अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अक्सा। आप देख रहे हैं किचन विद अक्सा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चिकन मैकरोनी। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 1 लीटर पानी। मैंने उसे गर्म करने के लिए रख दिया था। अब ये बॉइलिंग स्टेज पे। अब हम इसमें डालेंगे 3/4 कप रॉ मैकरोनी। अगर आप 1 कप में से 1/4 निकाल देंगे तो वो 3/4 कप बच जाएगी। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ताकि ये आपस में चिपके ना। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके बॉईल करेंगे। अब हम इसे कवर करके 6 से 7 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक कर लेंगे। जब मैक्रोनी इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाए तो इसका मतलब मैक्रोनी जो अच्छे से बॉईल हो चुकी है। अब हम मैक्रोनी को अलग कर लेंगे और पानी जो है उसे हम ज़ाया कर देंगे। मैक्रोनी यहाँ पे मैंने ली थी एल्बो मैक्रोनी। अब हम मैक्रोनी के लिए वेजिस तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल मैंने कम लिया है, क्यों लिया है वो आपको मैं आगे जाके बताऊँगी। अब हम इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे तकरीबन 1.5 मिनट के लिए। आप इसे स्लो फ्लेम पे जितना भून सकते हैं भून लें। ये देखें मुझे इसे भूनते हुए तकरीबन 1.5 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे दरमियाने साइज़ की फाइन चॉप्ड की हुई प्याज। हम इसे हल्का सा पकाएंगे। आपने इसका कलर जो है चेंज नहीं करना बल्कि इसे हल्का सा सॉफ्ट करना है। प्याज जो है नरम हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 120 ग्राम बोनलेस चिकन। इसे मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिए थे। अगर कप्स में मेजर करें तो वो तकरीबन 1 कप बनता है। अब हम इसका कलर चेंज होने तक भूनेंगे। ये देखिए इसका कलर जो है चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे दरमियानी साइज़ का कटा हुआ टमाटर। मैंने उसके टमाटर के बीज जो है वो रिमूव कर दिए थे। अब हम इसे तकरीबन 1 मिनट के लिए भूनेंगे। अब हम इसे कवर करके तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक कर लेंगे। ये देखिए टमाटर जो अच्छे से नरम हो चुके हैं। अब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे 2 खाने का चम्मच फाइन चॉप्ड की हुई शिमला मिर्च, 1 दरमियानी साइज़ की कटी हुई गाजर, 2 से 3 खाने के चम्मच बंद गोभी। आपने बंद गोभी ज़्यादा नहीं डालनी वरना इसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। अब हम इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। अगर आपको सब्ज़ियाँ कच्ची कच्ची चाहिए तो आप इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सिरका, 1 टीस्पून सोया सॉस। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चिली सॉस और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे साल्ट टू टेस्ट। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि स्पाइसेस जो है जले ना। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून टमाटो केचप। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून मायोनीज। जब भी कोई सफ़ेद चीज़ डालें तो फ्लेम को बंद कर दिया करें। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल मैंने इसलिए कम लिया था क्योंकि मायोनीज में ऑलरेडी ऑयल मौजूद होता है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये मसाला जो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसमें बॉईल की हुई मैक्रोनी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए इसे पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और मैक्रोनी जो है अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब हम इसे सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसमें वेजिटेबल्स जो है वो नज़र आए तो आपने जब वेजिटेबल्स ऐड करनी है तो आप उसे सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाएंगे। आपने वेजिटेबल्स को ज़्यादा नहीं पकाना। तो तैयार है हमारी मज़ेदार चिकन मैकरोनी।
अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑन करें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।